बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का दिन बड़ा ही शानदार और खुशगवार। इस वक्त हम शामकोट में हैं। ये कंगनपुर के करीब एक कस्बा है। कस्बे तो सारे एक जैसे होते हैं, पर जगहें वहाँ के बसने वाले अपने प्यारों की वजह से अच्छी लगती हैं। हम जिस अपने अज़ीज़ दोस्त के पास आए हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। बहुत शानदार आदमी है। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जगह सरसों के खेत हैं। आपने अब तक फ़िल्मों में देखे होंगे, नाम सुना होगा। ये गंधल कहलाती है और इसका साग बनता है, जो रवायती पंजाब की पहचान है। इंडिया में तो ये पका हुआ साग फैक्ट्रियों से बना के बेचा भी जाता है, पर हमारे यहाँ आमतौर पे अच्छे घरों में दावत दे के बुलाया जाता है और खिलाया जाता है। ये जो सरसों का फूल है, दिखने में बहुत प्यारा, यानी दूर तक नज़र डालें तो दिल आपका खुश हो जाता है। ये बड़ी मुफीद चीज़ है। इससे ऑयल बनता है, सरसों का ऑयल, कैनोला ऑयल, और ये ज़िंदगी को रवां रखता है। लाखों लोग इस बिज़नेस से और से वाबस्ता होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी के वो पहलू जो हम नहीं जानते होते, वो हमेशा नए होते हैं। यहाँ गांव में आके दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल पे लगती हैं जाके। एक तो फराखी है, पर दूसरे इंसानों के दिल भी बड़े। आज जब दोपहर में ज़ुमान भाई से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने इन खेतों के बारे में बताया। ये खेत उनके अब्बा के बड़े भाई यानी उनके ताया के थे। इनके खेत भी बिल्कुल साथ हैं, इस वक्त इन खेतों में हैं जो इनके ताया के हैं। अच्छा, आम तौर पे कहानियों में से शरीका कहा जाता है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब इन्होंने अपने ताया के बारे में बताया कि वो इनके अब्बा से कैसा सलूक करते थे और इनके अब्बा उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, और इस रिश्ते में इन्होंने क्या लज्जत देखी। मैं चाहूँगा कि मैं ज़ुमान भाई से उनकी ज़ुबानी आपको ये बात पहुँचाऊँ। इन्होंने MBA किया, इसके बाद इन्होंने MPhil किया। इस वक्त आफाक में ये डिप्टी मैनेजर हैं और बड़ी उम्दगी से बहुत सालों से नई नस्ल की तरबियत का काम कर रहे हैं। तो ज़ुमान भाई, बात जो आपके ताया से आगाज़ हुई थी, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि उन्होंने आपके बाबा से क्या कहा। यानी अनलाइक कभी हमने सुना नहीं कि कभी किसी बड़े भाई ने छोटे को इस तरह की बात कही। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक राज था। आज अख्तर भाई ने जो है, मैंने उनको बात सुनाई तो उन्होंने कहा कि हमारे नाज़रीन के लिए भी आप ये बात बताएं। ये ऐसी मोहब्बत भाइयों के दरमियान बहुत कम ही देखने में आती है। जिस तरह की मोहब्बत जो है वो मैंने अपने ताया जान और अपने अब्बा जान के दरमियान जो है वो मोहब्बत देखी। हम बहुत छोटे थे तो अक्सर ताया जान घर में आते थे और अब्बू से जो है ना वो लड़ झगड़ के चले जाते थे किसी भी बात पे। अब्बू का चूँकि सियासत के हवाले से उठना बैठना रहता था, तो लोगों के हवाले से एक बड़ा नरम गोशा भी रखते थे। तो बाज़ औक़ात आपको पता है सियासतदान डंडी मार जाते हैं, तो किसी भी हवाले से डंडी भी मार जाते थे। तो ताया जान उस हवाले से फिर आते थे कि यहाँ पे आपने डंडी मारी है, तो अच्छा खासा लड़ के जाते थे, डांट के जाते थे अब्बू को। तो जब ताया जान चले जाते तो अब्बू हम सब भाइयों को पास बुलाते और कहते कि ये आपके ताया जान हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हमारा आपस में जिस तरह भी चलता रहे, मैं कभी भी आप लोगों के इस हवाले से ये ना देखूं कि आप लोगों ने अपने ताया जान के घर जाना छोड़ दिया है या उनको बुलाना छोड़ दिया है। मैं ऐसी कभी चीज़ भी अगर मैंने महसूस की तो मतलब इस हवाले से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज़, ये मोहब्बत हमने जो है वो जब देखी तो हम भी फिर कभी भी हमने अपने ताया जान से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और उनकी मोहब्बत, वो एक लड़ाई, जो एक वो प्यार की वो डांट डपट थी, उसको अगर हम साइड पे रखें, उनकी जो मोहब्बत अब्बू के हवाले से, वो हमें अम्मी जान ने कुछ बातें जो हैं वो बताई, कुछ बातें हमने ख़ुद भी फ़ील की कि एक मरतबा कुर्बानी के लिए जो है वो अब्बू जान कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए लाहौर गए यहाँ से, लेकिन कोई जानवर दस्तयाब नहीं हो सका। तो रात का वक्त होगा कोई 7-8 बजे का। तो ताया जान आए, घर आए, अम्मी से पूछा कि आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं और अभी तक कोई खाना वगैरह नहीं बना रहे, जिस तरह ईद पे हमारे तैयार होते हैं पकवान जो है। तो अम्मी ने कहा कि इस तरह जो है वो बच्चों के अब्बू जानवर लेने के लिए गए और अभी तक वापस नहीं आए। तो इस वजह से जो है ना, एक तो जानवर नहीं मिल सका और दूसरा जो घर का सौदा सलफ है वो भी लाने वाला है, क्योंकि वो आएंगे तो वो लेके आएंगे। ताया जान फ़ौरन घर गए। घर जाके उन्होंने एक अपना जो बकरा है वो लेके आए हमारे घर, और उसके साथ अपनी कुर्बानी में से 2 कुर्बानियाँ उन्होंने ख़रीदी थी। एक बकरा हमारे लिए लेके आए, फिर उसके बाद 10 किलो दूध
جو ہے اپنے گھر سے اور سارا سودا سلف لے کے، اور امی جان بتاتی ہیں کہ رات 10 ساڑھے 10 بجے تک جب تک تمام چیزیں تیار نہیں ہو گئی اس وقت تک بیٹھے رہے پاس، اور جب وہ چیزیں تیار ہوئیں اس میں سے کچھ انہوں نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اپنے گھر گئے۔ اور یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، مطلب ڈیتھ سے پہلے جب تایا جان ابو کے پاس آیا کرتے تھے، اس بات پہ بھی ابو کے ساتھ کوئی 2-3 مرتبہ ان کا جھگڑا ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کے میرے تایا جان کے پاس زمینیں ہم سے زیادہ ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابو سے کہتے تھے کہ آپ کے بیٹے زیادہ ہیں، ہم 6 بھائی ہیں اور تایا جان کے 2 بیٹے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ مجھ سے کچھ زمینیں لے لیں، جو ہے کوئی 6-7 ایکڑ آپ مجھ سے لے لیں، خرید لیں، نہیں ویسے لے لیں، مطلب میں آپ کے نام کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بیٹے زیادہ ہیں اور آپ کو جو ہے وہ مطلب آپ کے بیٹوں میں جب وہ بانٹی جائیں گی تو کم نہ ہو جائیں، یعنی یہ محبت سے تحفہ دینے کی، یہ محبت سے تحفہ دینے کے لیے۔ تو ابو جو ہے وہ بڑے پیار سے انکار کر دیتے تھے، پھر اس بات پہ جو ہے وہ تایا جان پہلے ان کو خوب سناتے تھے، پھر غصے سے اٹھ کے گھر سے چلے جاتے تھے، اور یہ 2-3 دفعہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے یہ والا واقعہ جو ہے۔ اور جب میں نے زندگی میں کبھی، میں اختر بھائی کو بتا رہا تھا، زندگی میں کبھی میں نے اپنے ابا جان کو روتے نہیں دیکھا، ایون کہ ہماری جب دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت بھی میں نے ابو کو نہیں روتے دیکھا، لیکن جب تایا جان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے ابا جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اور جب ڈیتھ کے بعد اکثر ابا جان کہتے تھے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آج میری کنڈ ننگی ہو گئی ہے، مطلب اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ ابا جان ٹوٹل 3 بھائی تھے، بڑے بھائی تو بڑے تایا جان جو ہے وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، وہ تو میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ تایا جان تھے، جب یہ بھی فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد ابا جان کی حالت جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنے والی تھی۔ خواتین حضرات، ہم زندگی میں بری چیزیں، برے واقعات اور بری مثالوں کو بہت اچھی طرح یاد رکھتے ہیں اور وہی آگے پہنچاتے ہیں، لیکن میرے رب نے جیسے یہ کھیت کھلے ہیں، جیسے یہ سرزمین کھلی ہے، یہاں کے باسیوں کے دل بھی کھلے رکھے ہیں، اسی لیے کھلی زمین سے جڑنے والے لوگوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور آج جیسا کہ آپ نے زمان بھائی سے سنا، رشتے جن پہ لوگوں کا اعتبار کم ہو رہا ہے، یہ رشتے جو لالچ میں عام طور پہ گنے جاتے ہیں، پر رب نے اسی دنیا میں ایسے ایسے شاندار رشتے رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے زندگی پہ ایمان بڑھتا ہے، جن کی وجہ سے زندگی کی مٹھاس بڑھتی ہے۔ میرا رب آپ کو بھی ایسے ہی شاندار رشتے دے، اور دے کیا، آپ خود ایسے بنیں کہ آپ سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں آپ ان کو دینے والے بنیں، آپ کی آنکھ میں، آپ کے دل میں، آپ کے لفظوں میں اور خود آپ کے ظرف میں اتنی شان ہو کہ کسی اور موقع پہ کوئی اور فرد آپ کا ذکر کر رہا ہو کہ آپ اس زمین کی شان ہو، آپ اس کا نمک ہو اور آپ اس کی پہچان ہو۔ آپ سلامت رہیے اور سلامتی کے سفر کو جاری رکھنے میں ہمارے ساتھ ہم قدم اور ہم رکاب رہیے۔ السلام علیکم۔